तो क्या बन गए वो? भगवान बन गए। हम अपने ज्ञान से क्या कर रहे हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग, द्वेष, मोह, यही सब करते रहते। जब ज्ञान बाहर जाता है तो बाहर से कर्म को इकट्ठा करके लाता है। तुम सोचते हो नोट ही इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं। तुम सोचते मकान ही, जमीन ही इकट्ठी हो रही है? नहीं, उनके साथ साथ कर्म भी इकट्ठे हो रहे हैं। जमीन तो यहीं की यहीं रह जाएगी, उनके माध्यम से जो भाव बनाए हैं वो कर्म हमारे अंदर चिपक गए हैं। अब वो कर्म का फल कब मिलेगा? जब समय आएगा। सामान यहीं पड़ा रह जाएगा, कर्म साथ में जाके फल देगा। और यदि अंदर जाते हैं, जब अंदर चले गए तो बाहर के कर्म आएंगे नहीं, क्योंकि हमने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और घर के अंदर बैठ गए तो हवा कहाँ से आएगी? दरवाज़ा, खिड़की सब बंद कर लिया तो हवा आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम अपने घर के अंदर बैठे हैं, हमने दरवाजे बंद कर लिए हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही ज्ञान है। अब आप कहोगे आत्मा का ध्यान कैसे करें? तो आत्मा का ध्यान आत्मा कह के नहीं हो सकता है। ज्ञान गुण है आत्मा का। क्या है? ज्ञान गुण आत्मा का है। और यदि आप ज्ञान का ध्यान करते हो तो आत्मा का ध्यान हो गया। आपने 12 भावना है, मेरी भावना, वैराग्य भावना और आत्मा के अन्य गुणों का, आपने एकत्व भावना, यानी 12 भावना में बहुत कुछ आ जाता है। एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, यानी सब कुछ आ जाता है 12 भावना में। और 12 भावना का यदि आपने चिंतन किया तो आपने अपनी आत्मा का चिंतन किया है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव कैसा है? ज्ञान। आत्मा कैसी है? ज्ञानमय है। आत्मा को समझने के लिए किसको समझना पड़ेगा? ज्ञान को समझना पड़ेगा, है ना? तो ज्ञान का चिंतन ही ध्यान है। अब ये बात अलग है कि जब प्रारंभिक अवस्था होती है तो उसमें आपका बहुत स्थूल होता है। फिर जब यही करते करते अभ्यास होते जाता है, एकाग्रता बनते जाती है, तो फिर यही पूरा श्रुत का चिंतन हो जाता है। नमोकार मंत्र की जाप कर रहे हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता, नमोकार मंत्र तो आता है। उसमें क्या आता? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी को नमस्कार किया है, तो आप ध्यान पूर्वक नमोकार मंत्र की जाप करें, ये भी ध्यान है। आपने अपनी आत्मा को नहीं देखा मगर परमात्मा को तो देखा आपने। अब उनको आप अच्छे से देखें। एक नमोकार मंत्र की जाप में कितना टाइम लगता है? मात्र तो आपकी 3 मिनट में भी हो जाएगी। थोड़ा और धीरे करो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, फिर और धीरे करो, अरिहंत भगवान को ध्यान का किया, सिद्ध भगवान का ध्यान किया, आचार्य उपाध्याय साधु का ध्यान किया, फिर जाप किया, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वास्तव में माला तभी हुई है। ये भी ध्यान है, यानी माला करना, जाप करना, मंत्र पढ़ना, ये ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। जिसका मन माला में लगता है, जाप में लगता है, मतलब उसका ध्यान शुरू हो गया है। और जिसने अभी माला में ध्यान नहीं लगाया है, समझना उसकी अभी माला पूरी नहीं हुई है और ध्यान भी शुरू नहीं हुआ है। तो ज्ञान आपके पास भी है, ज्ञान हमारे पास भी है, ज्ञान भगवान के पास भी है। कौन सा वाला ज्ञान? जो ज्ञान भगवान के पास है वो ही ज्ञान हमारे पास है। तो हमारे ज्ञान में और उनके ज्ञान में क्या अंतर है? उनका ज्ञान क्षायिक है और हमारा ज्ञान क्षयोपशमिक है। अब आप कहोगे माता जी ये समझ में नहीं आया, इसको बता दो आप, है ना? उनका ज्ञान क्षायिक है और हमारा ज्ञान क्षयोपशमिक है। जैसे सूर्य है, आज धूप नहीं निकली ना, क्यों नहीं निकली? अरे बोलिए ना, बादलों ने ढक लिया है। तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल अंधेरा हो, ऐसा भी नहीं है कि एकदम घनघोर अंधेरा हो। यदि सूर्य को बादलों ने ढका है तो इसका मतलब घनघोर अंधेरा होना चाहिए था।
लेकिन ऐसा भी नहीं है, कितना उजाला है, उजाला है कि नहीं है? तो उजाला कहाँ से आ रहा है, किसका उजाला है? सूर्य का प्रकाश। ये भी क्या है? सूर्य का प्रकाश है। लेकिन जब बादल हट जाएंगे तो फिर धूप निकल आएगी, लेकिन जब तक धूप नहीं है कुछ तो उजाला है। ये जो कुछ तो उजाला है ना, यही छह उपशमिक ज्ञान है। आ जाओ आ जाओ और आ जाओ। नहीं नहीं, आप अपना ज्ञान लगाओ इसमें, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इसको कहते विवेक। क्या कहते हैं? दर्शन करना अच्छी बात है, मगर कब करना, कहाँ करना, कैसे करना, इस बात का ज्ञान भी जरूरी है। उम्र तो बड़ी हो जाती है, मगर विवेक आए ये कोई जरूरी नहीं होता है। तो जो ये जो बादल में सूर्य ढका हुआ है फिर भी उजाला है, तो ढका हुआ भी है और उजाला भी है। तो जो ये जो थोड़ा थोड़ा उजाला है ना, यही छह उपशमिक ज्ञान है। ये क्या है? छह उपशमिक ज्ञान है। अभी यदि सूर्य थोड़ा और बादलों से निकल जाए तो ज़्यादा हो जाएगा, यदि बादल और ज़्यादा हो जाए तो ढक जाएगा, बादल और ज़्यादा हो जाए तो अंधेरा और हो जाएगा, और ढक ले तो और अंधेरा हो जाएगा, और ज़्यादा ढक ले तो घनघोर दिन में ही अंधेरा हो जाएगा। बहुत बार होता है ऐसा कि जब बिल्कुल घनघोर काले बादल आते हैं तो दिन में ही अंधेरा हो जाता है ना। तो इसी तरह से हमारा ज्ञान क्षोभशमिक ज्ञान है, यानी बादल तो ढके हैं मगर हल्का हल्का बाहर प्रकाश आ रहा है। इसको कहते हैं क्षय भी है, उपशम भी है ना। क्षय उपशमिक है, थोड़ा सा तो निकला हुआ है और थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ढका हुआ है और हल्का सा निकला हुआ है। अब इसमें ही आप मनुष्य में देख लो, सबका ज्ञान एक सा नहीं होता। एक क्लास में 60 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें से एक के तो 96% आते हैं, एक के 100 आते हैं, एक के 6 आते हैं। मनुष्य होते हुए भी जरूरी नहीं है कि सबका ज्ञान एक सा हो। अब एक बहू धीरे धीरे काम करती है, थोड़ा गंदा सा काम करती, बहुत अच्छा काम नहीं करती, और सास बहुत बढ़िया सफाई का काम करती है, बहुत बढ़िया काम करती है। अब उस सास को बहू को ऊपर बड़ा गुस्सा आता है, ये क्या धीरे धीरे लगी रहती है, ये कोई काम करने का तरीका है तेरा, फटाफट करना। अरे भाई, सबका अपना अपना कर्म है, अपना अपना सब कुछ है। इतना गुस्सा आता है सास को, इतना गुस्सा, तू रहने दे मैं कर लूँगी, रख दे, तू रहने दे, तू जाके अपना दूसरा काम देख ले। गुस्सा आता नहीं आता है? आता है ना, है। और यदि बहू होशियार है काम करने में और सास धीमे है काम करने में, तो बहू को गुस्सा आएगा। घमंड, इसको कहते हैं घमंड। हाँ, क्या मेरी सास तो है बिल्कुल अच्छा काम नहीं करती है, बिल्कुल इतने धीरे। मम्मी जी आप निकलो चौके से, आप निकल जाओ, मैं कर लूँगी, अपने आप कर लूँगी, अब काम आप अपना बाहर का देख लो, आप पोते को संभाल लो, जाओ बाहर। उसको गुस्सा आता है। बोलिए हाँ या ना? हाथ काम नहीं कर रहे हैं, कौन काम कर रहा है? ये काम कर रहा। किसी की चाल धीरी होती है, धीरे धीरे चलता है, और कोई बड़ा फास्ट चलता है। तो क्या सोच रहे हो, पाँव से चल रहे हो, दिमाग से चल रहे हो? जिसका दिमाग धीमे चलता है उसके पाँव धीमे चलते हैं, जिसका दिमाग धीमे चलता है उसका हाथ धीमे चलता है। कई बार होता है चलता तो बहुत तेज है, काम तो बहुत तेज करता है, मगर गड़बड़ करता है। जरूरी नहीं है इधर का इधर कर देगा, इधर का इधर कर देगा, उल्टा सीधा कर देगा, काम बड़ा तेज करता है लेकिन करता गड़बड़ है। इसका मतलब स्पीड तो है मगर व्यवस्थित करने की क्षमता नहीं है, व्यवस्थित काम करने की क्षमता नहीं है। भाई काम करने में तो बड़ा उतावला है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, सारे दिन करने का मन करता है, लेकिन जितना काम करेगा सब आधा अधूरा, सारा गड़बड़ करेगा। सब्जी बनाएगा तो कहीं नमक ज़्यादा, कहीं मिर्ची ज़्यादा, कहीं ये ज़्यादा, कहीं वो ज़्यादा। तो इसका भी अपना अलग डिपार्टमेंट है, इसका भी अपना अलग कमरा है,
यानी दिमाग एक तरह का नहीं होता। एक का दिमाग लाइन खींचने में चलता है, वो इंजीनियर बन जाता है। एक का दिमाग शरीर की बीमारियां खोजने में चलता है, वो डॉक्टर बन जाता है ना। एक का दिमाग गुणा भाग में चलता है, वो सीए बन जाता है। एक का दिमाग व्यापार में चलता, वो व्यापारी बन जाता है। लेन देन में चलता, कितना लेना कितना देना, कहाँ से लाना कहाँ क्या करना, व्यापारी बन जाता है। तो सबका दिमाग एक सा नहीं है, सबका ज्ञान एक सा नहीं है। जिसकी खोज पूर्ण दृष्टि होती है वो वैज्ञानिक बन जाता है। वो कोई भी एक पेन भी देखेगा, देखते ही उसका दिमाग शुरू हो जाएगा, इसके किससे बना है, इसमें क्या मटेरियल लगा है, इसका ढक्कन में कितने रिंग हैं, इसका ढक्कन कैसे बनाया, उसका दिमाग इसी में ही चला जाता है। एक ब्यूटी पार्लर वाली है, उसका दिमाग उसमें चलता कि सुंदर कैसे बनाया जाए, कितना घिसूं कि सुंदर बन जाए। तो सबका अपना अपना दिमाग है ना। सबका दिमाग एक सा, तो दिमाग एक सा नहीं है मतलब सबका ज्ञान भी एक सा नहीं है। थोड़ा ऐसे बैठे, आगे सरक जाए, है ना, पीछे वाले आगे आ जाएंगे। बस 15 मिनट और, बस ज़्यादा नहीं बोलती। अच्छा चलिए, फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो सबका ज्ञान एक सा नहीं है, सबके ज्ञान का क्षयोपशम एक सा नहीं है। और क्षयोपशम तो छोड़ो, जो जितना ज्ञान आज है ना, कल इतना भी रहेगा ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। आज जो जितना होशियार है ना, ज़रूरी नहीं कि कल इतना होशियार रहे। जो बच्चा 10वीं में पढ़ाई में बहुत होशियार है, ज़रूरी नहीं कि वो 12वीं में जाके इतना ही होशियार रहेगा। ज़रूरी नहीं कि वो कॉलेज में जाके इतना ही होशियार रहेगा। ये क्षयोपशमिक ज्ञान है, ये घट भी जाता है, ये बढ़ भी जाता है, ये अभ्यास के माध्यम से बढ़ भी जाता है और कर्मों के उदय में ये घट भी जाता है। इसका कोई स्थायित्व नहीं है। इस पे घमंड मत करना कि मैं बहुत अच्छी दुकान चलाता हूँ, हम बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, हम बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, हम बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे देते हैं या ले लेते हैं। इस पर घमंड मत करना। यदि घमंड करोगे तो ये कम हो जाएगा और सहज रहोगे तो हो सकता ज़्यादा भी हो जाएगा। ज्ञान कितने होते हैं? अब ये तो कह दिया क्षयोपशमिक और क्षायिक 5। चलो इतना तो पता है एक दो जनों को कि 5 होते हैं, है ना। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय और केवल ज्ञान। ये प्रमाण ज्ञान के भेद हैं। और जब मार्गणा में जाएंगे, जब मार्गणा में पूछा जाएगा कि ज्ञान के कितने भेद हैं, तो वहाँ 8 हो जाएंगे। उसमें कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान भी आ जाएगा, यानी उल्टे ज्ञान। ज्ञान तो है मगर उल्टा दिखाता है, सही नहीं दिखाता, सत्य को सत्य नहीं दिखाता है, तो वहाँ उल्टे हो जाएंगे, है ना। तो मति ज्ञान जो मन और इंद्रिय की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? मति ज्ञान। तो पेड़ों को ज्ञान है कि नहीं है? उनके पास मन है क्या? इंद्रियां हैं क्या? चलो, कुछ लोगों को पता है एक इंद्री है। कौन सी इंद्री है? स्पर्शन यानी शरीर। उनके पास एक इंद्री है, इसलिए ज्ञान होगा कि नहीं होगा? ज्ञान होगा। कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान, है ना। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो सबके पास, सब संसारियों के पास में है। भले वो प्रकट कम होता है लेकिन उनके पास ज्ञान तो है ही, चाहे पेड़ हो, अग्नि हो, वायु हो, वनस्पति हो, सबके पास में ज्ञान हो, है ना। 2 इंद्रिय में ज्ञान है कि नहीं? कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। इसमें कुमति और कुश्रुत लेंगे। 3 इंद्रिय में मच्छर के पास ज्ञान है कि नहीं? नहीं है ना। देख लो, एक बार सोच के बता दो, मच्छर के पास ज्ञान है कि नहीं है? है। अच्छा, कैसे प्रकट पता चलता कि उसके पास ज्ञान है? कभी आपने मच्छर को देखा है?
मच्छर यदि लाइट जल रही हो, 2-4 मच्छर घूम रहे हों, तो डायरेक्ट आके नहीं काटते हैं, किनारे में घुसते हैं। इधर घुसेगा, इधर घुसेगा, बिल्कुल किनारे तुम देख ना पाओ, ऐसे घुसेगा। कैसे? ज्ञान से। किससे? ज्ञान से। यानी समस्त जीवों के पास ज्ञान है, मगर संसारी जीवों के पास में क्षयोपशम ज्ञान है। और केवल ज्ञान, एक ज्ञान ऐसा है जो क्षायिक ज्ञान है। 4 ज्ञान क्षयोपशमिक हैं और एक ज्ञान क्षायिक है। जैसे अवधि ज्ञान है। अब श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? तो जो मन और इंद्रियों के द्वारा जाना गया है, उसमें विशेषता बताई, उसका नाम है श्रुत ज्ञान। जैसे आपने जान लिया कि ये चालीसा है, ये जान लिया ये किताब टाइप की कोई चीज़ है, कुछ चालीसा कार्ड जैसा लग रहा है। अब अगला क्वेश्चन मन में आएगा, ये किसका चालीसा है? अच्छा, मुनिश्रतन भगवान की फ़ोटो है, इसलिए मुनिश्रतन भगवान का चालीसा होगा। फिर आपकी नज़र गई जो लिखा हुआ है, अच्छा इसमें स्तोत्र भी है। अच्छा, फिर याद आया, अच्छा ये मुनिश्रतनाथ भगवान जो है ना, वो तो जहाजपुर वाले हैं। कौन से हैं? ये श्रुत ज्ञान है। मन और इंद्री ने इतना तो जान लिया कि ये कार्ड है, किताब है, चालीसा, इतना जान लिया। अब श्रुत ज्ञान बताएगा ये जहाजपुर वाले हैं। अच्छा, ये जहाजपुर वाले हैं, ये वही जो भीलवाड़ा के पास में है, वही जो राजस्थान में, हाँ हाँ वही वाले हैं। अच्छा, अरे हम तो यहाँ गए हैं, वहाँ तो जहाज मंदिर बना हुआ है। अब ये कौन काम कर रहा है? अच्छा, माता जी ने बनवाया। अरे नहीं नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। हैं ये, हाँ, प्रभु की प्रेरणा मुझे मिली, मैंने आगे बढ़ा दी, है ना। अच्छा, चलो आपको इतनी खुशी हुई, है ना। अब ये सब कौन बता रहा है? श्रुत ज्ञान बता रहा है। ये 20वें तीर्थंकर हैं, इनका रंग काला है ना। इनके समय में राम लक्ष्मण आदि इनके समय में हुए हैं। अब ये कौन बता रहा है? ये श्रुत ज्ञान बता रहा है। तो मति ज्ञान ने तो एक सामान्य आपको बता दिया, लेकिन श्रुत ज्ञान ने आपको उसकी पूरी विशेषता बतला दी। इसका नाम है श्रुत ज्ञान। अब अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? जो बिना मन और इंद्री की सहायता के बाहर के सब पदार्थों को सीमा सहित जानता है, उसे कहते हैं अवधि ज्ञान। इसमें आँख की जरूरत नहीं है, कान की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। परोक्ष, पर अक्ष, अक्ष यानी इंद्री, पर यानी दूसरा, इंद्रियों के माध्यम से दूसरे को जाने, वो परोक्ष। आप मुझे देख रहे कि नहीं देख रहे? अरे बोलिए ना, प्रत्यक्ष देख रहे कि परोक्ष देख रहे? प्रत्यक्ष देख रहे। कैसे देख रहे हो? आमने सामने प्रत्यक्ष देख रहे। अच्छा, अब बीच में चश्मा आ जाए, अब कैसे देख रहे हो? चश्मे, भाई नज़र कमज़ोर है तो चश्मा लगा लिया। अब प्रत्यक्ष देख रहे कि परोक्ष देख रहे? क्लियर करो, अलग अलग, मतलब सब लोग एक बात बोलो, प्रत्यक्ष या परोक्ष? प्रत्यक्ष है। कैसा है? वैसे इसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष तो कह सकते हैं, लेकिन पर अक्ष, आत्मा डायरेक्ट नहीं देख रही है। आत्मा को देखने के लिए आँख की ज़रूरत है। आँख है तो देख सकते हो, आँख नहीं है तो नहीं देख सकते। देखने वाला कौन? आत्मा। दिखाने वाली कौन? आँख। तो किसके माध्यम से देखा आपने? आँख के माध्यम से। तो ये प्रत्यक्ष हुआ कि परोक्ष हुआ? हम आँख बंद कर लें और फिर भी हमें दिख रहा है तो प्रत्यक्ष होगा, वो होगा अवधि ज्ञान। उसे कहते हैं अवधि ज्ञान। कोई पदार्थ आपने पहले देखा है, फिर आँख बंद करके फिर आप उसे देखते हो, तो ये आपने अपने अंदर का एल्बम खोल लिया है, डायरी खोल ली है। ये अनुभव ज्ञान में तो हो सकता है, मगर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पदार्थ देखा हुआ है, आपके अंदर पहले वो जा चुका है, फिर आप देख रहे हो। लेकिन देखा नहीं है और फिर भी बिल्कुल जैसा है वैसा नज़र आ रहा है, तो ये ऐसा ज्ञान अवधि ज्ञानी को ही हो सकता है। इसको कहते हैं अवधि ज्ञान, है ना।
तो आप मुझे प्रत्यक्ष देख रहे कि परोक्ष देख रहे? बचपन से यही सिखाया है ना? शास्त्र नहीं पढ़े हैं, जाना नहीं कि ज्ञान क्या है, कितने हैं, बस यही कहा है कि जो आँखों से देखा जाए वो प्रत्यक्ष है, जबकि भगवान महावीर कहते हैं वो परोक्ष है। कैसा है? इंद्रिय से देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं? इंद्रियों से देख रहे। कौन देख रहा है? आत्मा देख रही। भगवान कैसे देखते हैं? आँखों से या बिना आँखों के? आत्मा से। उन्हें आँखों की ज़रूरत नहीं है। जब आँखों की ज़रूरत ना पड़े और दिखने लगे तो वो अवधि ज्ञान, और उसके बाद मनय पर्याय ज्ञान। अभी आप मेरे मन की जान सकते हो क्या? मैं आपके मन की जान सकती हूँ क्या? नहीं जान सकती हूँ। तो इस जो दूसरों के मन में स्थित विचार को जान लेता है उसको कहते हैं मनः पर्याय ज्ञान। और अंतिम है केवल ज्ञान। कौन सा? जिसमें किसी की आवश्यकता है ही नहीं, सहायता रहित, असहाय। कैसा है? असहाय। हमें तो सहायता की ज़रूरत है आँखों की। यदि कान खराब हो जाए सुन नहीं सकते हैं, आँख खराब हो जाए देख नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान को ना आँखों की ज़रूरत है ना कान की ज़रूरत है। ये जो ज्ञान है चार, ये क्षोभशमिक हैं, आज हैं कल नहीं हैं। ऐसा हो सकता है, मगर भगवान का ज्ञान छायिक है। एक बार हो गया तो दोबारा उस पर पर्दा पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे क्षोभशमिक ज्ञान को घमंड का कारण नहीं बनाना चाहिए। आपने बहुत से लोग देखे होंगे। एक लड़की को मैंने देखा है, बहुत होशियार थी, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, पूरे ज़िले में टॉपर, और एक तो ऐसी थी कि स्टेट टॉपर, पूरे स्टेट में पहली रैंक, पहले नंबर पे। और एक दिन उसको बुखार आया। वो बुखार उसके दिमाग में चला गया, और दिमाग में बुखार गया तो दिमाग को उसने डैमेज किया, तो उसके हाथ और पाँव रह गए। दिमाग तो ख़त्म हुआ ही हुआ, उसके हाथ पाँव भी रह गए। अब वो व्हील चेयर में चलती है। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? हो नहीं सकता, हुआ है। एक को भी और देखा था मैंने कि इतनी होशियार लड़का था, बहुत होशियार, बहुत होशियार, कि उसको उसने कॉलेज में परीक्षा दी, रिजल्ट आया, बैंक वालों ने वहीं से उसको सिलेक्ट कर लिया, उसकी नौकरी लग गई। अब वो दूसरे गांव में, दूसरे शहर में जहां बैंक था वहां नौकरी करने चला गया। एक दिन वो गली में जा रहा था तो वो कुत्ता भौंकते भौंकते आया, अचानक उसका दांत लग गया। अब अकेला लड़का था, गांव का रहने वाला था, अब इस तरह का कुछ पता नहीं था कि उसको इंजेक्शन लगवाना चाहिए। उसने ध्यान नहीं दिया, घाव भर गया, लेकिन अंदर जो उसके वो चले गए थे बैक्टीरिया, जो उसके परमाणु कुत्ते के, वो उसके अंदर चले गए, वो अंदर अंदर पनपने लगे। 6 महीने के बाद वो जो कुत्ते के अंदर की चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर आ गई, और वो भौं भौं करने लगा, पानी से डरने लगा। अब कोई इलाज नहीं हो सकता है, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्या हुआ ज्ञान का? अरे बोलिए ना, किसने बचाया? ज्ञान ने बचाया उसको? नहीं बचाया। बहुत होशियार था, पढ़ने में बहुत आगे था। तो मात्र जो बाहर की पढ़ाई का ज्ञान है ये काम का नहीं, 100% काम का नहीं है। ये केवल पेट भरनी विद्या है। क्या कहेंगे इसे? 3 तरह की विद्या होती हैं, एक पेट भरनी, एक भावतरणी, एक जलतरणी। पेट भरनी विद्या, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, सीए बन गए, ये बन गए, व्यापार कर लिया, वो कर लिया, पेट भरने के लिए कमा लिया, ये पेट भरनी विद्या है। जलतरणी विद्या, जो जल में यहाँ से उस पार जाया जा सके,
उसे कहते हैं जलतरणी विद्या। और तीसरी होती है भवतरणी विद्या, कि ये आत्मा संसार के दुखों से छूटकर कैसे मोक्ष में जाए, ये है भवतरणी विद्या। आज ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में केवल पेट भरनी विद्या पे लगे पड़े हैं, इसलिए आगे जाके उनका स्वभाव खराब हो जाता है, वह डिप्रेशन में आ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, शरीर खराब हो जाता है। वो मतलब पेट भरनी विद्या तुम्हें सुख नहीं दे सकती, वो पैसा दे सकती है, सुख नहीं दे सकती है। सुख जब भी मिलेगा भवतरणी विद्या से मिलेगा, और वो है शास्त्रों में, वो है धर्म में, वो है अपने अंदर जाने में। बाहर जाने वाली विद्या तो सीख ली और अंदर जाने वाली विद्या नहीं सीखी, तो क्या हुआ फिर? दोनों विद्या जरूरी हैं, इसके बिना जीवन अधूरा है। एक बार मैंने बताया था, एक व्यक्ति ने, बहुत बड़ा आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी था, उसने आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट लिख के गया कि मैंने चाहा कि अपने जीवन में खूब पढ़ूं, पढ़ लिया, बिल्कुल टॉपर रहा। मैंने चाहूँ कि मैं खूब पैसा कमाऊँ, मैंने खूब पैसा भी कमा लिया। फिर मैंने चाहा मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिल जाए, बहुत अच्छी पत्नी भी मिल गई। फिर मैंने चाहा बहुत अच्छे बच्चे मिल जाएं, बहुत अच्छे बच्चे भी मिल गए। फिर मैंने सोचा मुझे बहुत इज्जत मिल जाए, मुझे इज्जत भी मिल गई। अब मुझे सब कुछ मिल चुका जो जो मैंने चाहा, अब मेरे जीवन की इच्छा सब खत्म हो गई हैं, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। बात समझ में आई कि नहीं? इच्छाओं को मैं जीने वाला जब पूरी हो जाएंगी तो खत्म हो जाएगा, उसका जीवन खत्म, जो चाहिए था मिल गया, अब काय को जीना है, हो गई खत्म जिंदगी। क्यों जी रहे थे? इच्छा पूरी करने के लिए, तो अब क्यों मर गए? इच्छा पूरी हो गई इसलिए मर गए। बोलिए हाँ या ना? लेकिन वही व्यक्ति यदि भारत में होता, धर्म को जानता, आत्मा को जानता, परमात्मा को जानता, तो वो कहता कि मुझे इस संसार में जो चाहिए था मैंने ले लिया, अब मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। ये है ज्ञान, ये है सच्चा ज्ञान। बाहर का ज्ञान क्या है? यदि मान लो पढ़ाई में अच्छे नंबर आ गए तो खुश, नहीं आए तो आत्महत्या। कर रहे नहीं कर रहे आजकल के बच्चे? बहुत बच्चे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जिंदगी को उसे उतना ही मानते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता है जिंदगी इसके बहुत आगे है। एक बच्चा आत्महत्या करने के लिए नदी में कूदने के लिए गया, तो वहाँ एक संत बैठे थे, वो समझ गए, क्योंकि वहाँ रोज़ आते रहते थे, ऐसे मरने वाले, पास में ही कॉलेज था। बोले भाई बेटे क्या कर रहा है? बोले बस मरना है मुझे। क्यों? मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बोले अच्छा। तो बोले तू कहाँ तक पढ़ा है? बोले मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ। बोले कितने साल लगे इतना पढ़ने में? बोले इतने साल लगे। बोले एक बात बता मुझे, अब तू यदि मर जाएगा तो फिर से तू बच्चा बनेगा, ठीक है ना, और फिर से शुरू पढ़ाई करनी पड़ेगी तुझे, पढ़ाई तुझे फिर से शुरू करनी पड़ेगी, और फिर इतने साल तक तू फिर पढ़ेगा, फिर यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो तू फिर मर जाएगा, फिर उसके अगले जन्म में फिर यही करना पड़ेगा। तो एक काम कर, तू अपना समय का को खराब कर रहा है। जितना पढ़ा है उतना अनुभव तो मिला। क्या एक ही जगह सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या उससे तेरी जिंदगी खत्म हो गई? इसके सिवा दुनिया में कुछ और काम नहीं है? बोले काम तो बहुत है। बोले काम बहुत है तो तू काहे को आत्महत्या कर रहा है? तू अपने 25 साल तूने जो पढ़ने में खराब किए हैं, फिर अगले जन्म में फिर 25 साल खराब करेगा, फिर मरेगा। बोले खराब मत कर, मर मत, कुछ और काम कर ले। उसे समझ में बात आई, वो गया और उसने बहुत अच्छा काम कर लिया, है ना। तो बंधुओं, ज्ञान क्या है, कैसा है, कितना है, दुख देने वाला है कि सुख देने वाला है, कौन सा ज्ञान सुख देता है, कौन सा ज्ञान दुख देता है, सब चीज़ की खोज करो। एक वैज्ञानिक बन के जीवन जियो। वैज्ञानिक बनो कि किससे क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है वो ठीक है या नहीं है,
एक वैज्ञानिक बन के अपनी ज़िंदगी जियोगे तो ज़िंदगी में कुछ प्राप्त कर पाओगे। वरना मौज करने वाले कहते कि खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है, तो उनका कल देखने लायक भी नहीं रहता है। ये ज़िंदगी मौज करने नहीं मिली है, ये ज़िंदगी कुछ उपलब्ध करने मिली। और आपको वो उपलब्धि हुई या नहीं हुई, आज के प्रवचन से आप समझ लेना। तो टीवी में सुनते हो नहीं सुनते हो? 5:40 पे रोज़ सुनते होंगे, बहुत बढ़िया। तभी आप बड़े अच्छे से बैठ गए थे आकर। आपको जैसे ही पता चला प्रवचन होने वाले हैं, सब आके बैठ गए ऐसे। सोने पे सुहा। देखो ये है ज्ञान की क्वालिटी। आप दर्शन करके आए, लेकिन आपने ये बात कब कही कि यात्रा सफल हो गई? जब आपको ज्ञान मिला। यानी दर्शन में भी ज्ञान की जरूरत है। यदि दर्शन में ज्ञान नहीं है तो ज्ञान दर्शन की क्वालिटी नहीं बनेगी। हर चीज़ में क्वालिटी डालने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में क्वालिटी डालता है। बिना ज्ञान के किसी चीज़ में क्वालिटी आने वाली है ही नहीं है। और वो आएगी धर्म से। भगवान महावीर ने जो उपदेश दिए हैं उससे गहरे से गहरे पहुंच जाओगे। ठीक है। अधूरा अधूरा लगा, आज पूरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं तो यहाँ हूँ ना, 6 महीने पहले भी यहीं थी। अच्छा, उस 1 साल पहले, 1 साल पहले, हाँ हाँ 1 साल पहले। वैसे तो निकल गई थी, वहाँ से भी निकल गई थी इस समय। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में परेशान का, करने में ध्यान का, और जीवन में सत्य के ज्ञान का। बात को मानने का, अपनी अपनी नहीं तानने का, और जीवन में निज को पहचानने का। नहीं करने में किट्टी का, ट्रेन में टीटी का, और ज्ञान की क्वालिटी का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। पानी की धार का, शास्त्रों में समय सार का, और आने वालों में दिल्ली शालीमार का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। और कहाँ से आए? उदयपुर। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में उदयपुर का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। निछावर, इछावर, अच्छा निछावर, इछावर है, रिछावर, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। गांव में टावर का, नहीं नहीं घर में टावर का। वो राजस्थान में ना टावर टावरी यानी लड़का लड़की होता है, तो घर में टावर का, दवाइयों में डावर का, और आने वालों में रिछावर का। अच्छा, एमपी में बबरा का, कुत्तों में झबरा का, और आने वालों में डबरा का। खंडवा, सर्दी में ठंडी ठंडी हवा का, रुपयों में सवा का, और आने वालों में खंडवा का।
पवई, अच्छा। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में पवई का। मानसरोवर गार्डन, अच्छा। सोचने के लिए मन का, आत्मा को रहने के लिए तन का और आने वालों में मानसरोवर गार्डन का। पंजाबी बाग, जंगल में नाग का, जंगल में नाग का, जैन धर्म में त्याग का और आने वालों में पंजाबी बाग का। लाल सोंठ, लार, लार गांव का नाम है, अच्छा। टीकमगढ़ वाली, आरजी पास। सप्ताह में वार का, बिजली में तार का और आने वालों में लार का। भोपाल, अच्छा। हाँ बता रही। भोपाल का बता दूँ? भोजन में दाल का, सर्दी में साल का और आने वालों में भोपाल का। रहने के लिए सतियों में अनंग सरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में पीतमपुरा का। बोलिए 24 भगवान की। जिन्होंने इस भारतवर्ष को ही नहीं, इस विश्व को एक अनुपम कृति जहाजपुर तीर्थ निर्माण करके दिया, ऐसे पूज्य गुरुमा जिनकी लेखनी कभी सोती नहीं है, जिनकी लेखनी कभी रुकती नहीं है। पूज्य गुरुमा ने अपनी लेखनी से सैकड़ों विधान लिखे हैं, बहुत से शास्त्रों का जिनको हमें पढ़ना नहीं आता है, ऐसे प्राकृत संस्कृत के शास्त्रों को आपकी सरल भाषा में, जिस सरल भाषा में आपको समझ आए, ऐसे सरल भाषा में कई ग्रंथों का अनुवाद किया है। ऐसी परम विदुषी लेखिका जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री गणनी आर्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के पावन निर्देशन में सोनागिर सिद्ध क्षेत्र पर जहाजपुर तीर्थ के जैसी ही एक अनुपम कृति निर्माणाधीन है। शिलान्यास हो गया है, मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और इस भव्याति भव्य सहस्कूट जिन मंदिर में आप सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अपने परिवार की ओर से जिन प्रतिमा विराजमान करने का। कहते हैं अपने इस जीवन को धन्य करने के लिए अपने जीवन काल में एक मंदिर अवश्य बनवाना चाहिए, एक जिन प्रतिमा विराजमान करनी चाहिए। तो ऐसे भव्याति भव्य सहस्कूट जिन मंदिर में अपने परिवार की ओर से जिन प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त होता है, जिसकी नौछावर राशि मात्र 1,11,000 रुपये है। इस राशि को प्रदान कर आप अपने परिवार की ओर से एक जिन प्रतिमा विराजमान कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 2 मिनट रुकेंगे, अभी माता जी कहीं नहीं जा रहे हैं, माता जी यहीं पे विराजमान है, सभी को आशीर्वाद मिलेगा। बैठ जाएं। सम्माननीय श्री मनोज नाम लेना पीछे, सम्माननीय श्री संजय जी स्वरूप चंद जी जैन खंडवा से आपके पुण्य की बहुत शालीमार समाज की महिला शालीमार बाग दिल्ली संपूर्ण महिला मंडल ने वहाँ की जो सामाजिक महिला वर्ग है उनकी ओर से एक जिन प्रतिमा सहस्कूट जिन मंदिर में विराजमान करने का सौभाग्य लिया गया है। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं एवं अन्य जिन महानुभावों की भावना है वह भी अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। यदि आपके पास अभी राशि नहीं है, आप सोच रहे अधिक राशि है कैसे दें, तो कोई बात नहीं, कुछ राशि अभी जमा करके आप अपनी प्रतिमा को आरक्षित करा लें और अगले 3 वर्षों में आप इस राशि को हमारी समिति के पास तक भी पहुंचा सकते हैं। अगर इस योजना से चाहें तो इससे भी आप जुड़ करके जिन प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त